बाबा जी ने हमेशा समझाया कि हम जो जन्मे हैं उससे बहुत कुछ हो सकते हैं। एक है हमारी समझ जो हमारी चेतना के अनुसार है, और एक है सच्चाई जो हमारी चेतना से परे है। जो सच है वो हमेशा सच रहता है, लेकिन हर व्यक्ति स्वादानुसार अपने सच को पकड़ लेता है। हमारे भीतर भी पशु भाव है, विभिन्न प्रकार के पशु भाव है। एक है हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की चेतना हमने बढ़ा दी तो बड़ी अच्छी बात है, खुद को बड़ा स्वस्थ रखेंगे, खुद को बड़ा ताकतवर रखेंगे। और वही अगर चेतना हमने परवर्ट कर दी, करप्ट कर दी, नेगेटिव कर दी, नकारात्मक कर दी, तो वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को पकड़ के हम प्रीएम्प्टिवली किसी और का सर फोड़ देंगे। वहीं हमारे भीतर स्वाद भी है, पशु भाव, स्वाद के पीछे भागना। अब अगर यही भाव सकारात्मक हुआ तो हम स्वाद लेंगे दिव्य चीजों से और प्रेरणा लेंगे उस दिव्यता के पीछे भागने की। तुम खुद सोचो, एक ऋषि जब भगवान की खोज में निकला हिमालय की ओर, कुछ तो स्वाद आता होगा। स्वाद हर पशु के भीतर है, फर्क सिर्फ इतना हम किस चीज से स्वाद लेंगे। और वही अगर यही भाव नकारात्मक हो गया तो हो गया काम हमारा। फिर वही स्वाद ग्लटनी बन जाएगा और अब हम भागेंगे वासना की ओर, व्यसन की ओर, गोल 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 गोल। मेरे गुरु ने सिखाया भीतर कुछ भी बुरा नहीं है, केवल हम उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। अगर हमारे भीतर क्रोध भी है तो अगर वही क्रोध नकारात्मक हो गया तो हम अपने क्रोध से दूसरों को दबाएंगे, दूसरों का सर फोड़ेंगे, न जाने क्या क्या कर डालेंगे। वही क्रोध को शुद्ध करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये बदल जाएगा। और तुम्हारे भीतर एक आग, एक लीडरशिप क्वालिटीज, एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक सेल्फ वर्थ कि अब मेरे भीतर क्रोध नहीं है, लेकिन अब जो होना है, जो करना है वो तो करना ही है। वही मेरे भीतर एक करुणा है, एक प्रेम है। अगर ये भाव शुद्ध हुआ तो मैं अपने प्रियजनों के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे खुशी होगी। और वही अगर ये भाव नकारात्मक हो गया, मैं मेहनत फिर भी करूंगा लेकिन अब बहुत दुख हो जाएगा। तुम समझो इस बात को। कुछ समय पहले किसी देश में था तो वहां पे एक अंधा भिखारी अपनी अंधी पत्नी के साथ बैठा है, गाना बजा रहा है, भीख मांग रहा है। तो मैंने देखा, मेरी पत्नी गई, खाना खरीदा, कुछ चीजें खरीदी, भिखारी के सामने रख दी। भिखारी का गाना बदल गया, अब खुशहाल गाना गाने लगा, प्रसन्न चित्त, मुस्कुराता हुआ। मेरी पत्नी भी खुश, मैं भी खुश, भिखारी भी खुश। कुछ देर बाद मैंने देखा एक और पति पत्नी बगल से निकल रहे हैं। उस पत्नी ने देखा भिखारी को और भगवान तूने क्या किया, आंख भराई, सांस खींच ली अंदर, रोना शुरू, दुखी। उसने भी खाना खरीदा, उसने भी भिखारी को खाना दिया। फर्क सिर्फ इतना, जब मेरी पत्नी ने दिया वो खुश, मुस्कुरा रही है, नाच रही है, गा रही है, और ये वहां पे बैठ के कोने में दुखी। इसका पति भी सर पकड़ के बैठा है, किससे शादी कर ली मैंने। मजे की बात, भिखारी को खाना मिला,
इससे भी मिला, उससे भी मिला। फर्क सिर्फ इतना, एक ने खुशी खुशी काम किया, खुशी खुशी मेहनत की। क्यों? क्योंकि हृदय में करुणा भरी है। और दूसरे ने भी वही काम किया, वही मेहनत की, लेकिन अब एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ। अब हृदय में दुख है। तो चेतना तो उठानी होगी। सिर्फ अच्छे कर्म करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। क्या पता उस अच्छे कर्म में हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाए, क्या पता दुख उत्पन्न हो जाए। ये सारा खेल चेतना का है। कॉन्शियसनेस, व्हाट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डू वी हैव? हमारे एटम्स दूसरे एटम्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और जब बहुत एटम्स मिल जाते हैं मॉलिक्यूल बनता है, जब बहुत मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं सेल बनता है, जब बहुत सेल्स मिल जाते हैं ऑर्गन बनता है। और एटम की दूसरे एटम के साथ बॉन्ड करने की प्रक्रिया को एफिनिटी कहा जाता है। सिद्ध कहते हैं कि हर आदमी अपनी चेतना के अनुसार एफिनिटी क्रिएट करता है। मतलब सिर्फ इतना कि सकारात्मक अपनी ओर सकारात्मक को आकर्षित करेगा, दुखी अपने ओर दुख को, दिव्य अपनी ओर दिव्य को। खुद सोचो, अगर हर एटम बॉन्ड कर रहा है तो तुम भी अभी यहां बैठे बैठे किसी ना किसी ऊर्जा के साथ बॉन्ड जरूर कर रहे हो। और हमारा उद्देश्य केवल इतना, कि अब अपनी चेतना को बदल के अपने बॉन्ड को बदलना है। और कोई व्यक्ति बोलेगा क्या जरूरत है ये सब करने की, क्या जरूरत है? चल ही तो रहे हैं, काम चल ही तो रहा है, निकल ही जाता है। तो ऐसे में मुझे याद आती है मेरे बचपन की